हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल के जुलाई मंथ के लिए तो उसके बाद में इसमें क्या होता है कि आपको पेपर लॉक करना होता है। और जब पेपर लॉक आप करते हैं तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद में आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है और इसके बाद में आपको प्रोफाइल लॉक करनी पड़ती है, इसके बाद पेपर लॉक होता है। तो इसमें से जो सिंपल से स्टेप है आपको बारी बारी से बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, तो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले तो नाइलेट की वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाता है, इसको हटा लेते हैं। ओपन हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लगभग प्राप्त कर लिया होगा अपने रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल और लॉगिन करके। अगर नहीं होता है तो हम आपको इसको कैसे निकालेंगे वो भी एक अगले वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको कैंडिडेट, क्योंकि आप कैंडिडेट की प्रोफाइल लॉक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको याद है तो आप ऐसे याद है तो ऐसे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब कभी कभी आप पेस्ट करते हैं तो ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन आपको बैक स्पेस से एकदम पीछे लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपने बना रखा होगा वो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके बाद में आपको नीचे कैप्चा कोड यानी ये वाला कैप्चा कोड है वो भरना है। तो जैसा कि यहाँ पे T कैपिटल्स में है, TS 3 LN और 1 लॉगिन कर देंगे। ये सारी डिटेल सही होनी चाहिए, लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इंटरफेस आपका ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो चल रही है साइट। हाँ, ओपन होके आ गया। देखिए यहाँ पे अब यहीं पे आपको समझना है कि क्या प्रोसेस करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल नोटिफिकेशन में योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे अब मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। यानी कि यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर, उस कैंडिडेट के नंबर पे जो है ना एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को लेना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस आपको यही कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जितने भी स्टेप्स हैं अभी इनको हम 1 बाय 1 करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख, जैसा कि OTP यहाँ पे हमको मिल गया है 177648 और इसको यहाँ पे क्लिक करना है वैलिड पे। क्लिक हो गया है। अब ये बोल रहा है कि आप गो टू द प्रोफाइल पेज। अब यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे आप चलेंगे, यानी कि अब आपकी देखिए जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से ओपन हो गई है। अब इस प्रोफाइल पे आपको यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो देखिए जैसे कि ये पूरी प्रोफाइल है, एक बार आपको यहीं पे मौका मिलता है कि आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर लें और सुधार कर लें। यहाँ से प्रोफाइल लॉक हो गई तो फिर उस पर कोई सुधार नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला स्टेप आप ज़रूर देख लें कि यहाँ पे आपको एक बार मौका देता है कि प्रोफाइल लॉक यानी चेक कर लें और प्रोफाइल को लॉक करें। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी अपडेट करनी है, जैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल में अपडेट करनी है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्या कहते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल पे कोई अपडेट करना है तो यहाँ पे, अगर एड्रेस में करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये ठीक है, अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए यहाँ पे अपना पर्सनल कोई मेल आईडी और उसके लिए यहाँ पे, और इसके बाद में अगर आपको यहीं पे
अपनी पर्सनल प्रोफाइल आपको एडिट करनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे करें, या आप चेक कर लें अगर आपकी जो डिटेल्स है वो प्रॉपर है, आपको लगता है कि एकदम सही से भरा गया है, तो आप यहाँ पे सीधा लॉक कर सकते हैं। इनकेस आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ इसको कि क्या अपडेट हो सकता है, क्या देखते हैं। नाम में अपडेट करना है, क्या नाम अपडेट हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप मदर्स नेम, फादर्स नेम पे अपडेट कर सकते हैं। आपका जेंडर अपना कोई गलत हो जाता है तो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे किया अपडेट पे क्लिक, फिर से बोल रहा है कि चलें डैशबोर्ड पे, तो हम यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड पे चलेंगे। यानी अब आपकी प्रोफाइल यहाँ से क्लिक करेंगे और हम यहाँ से प्रोफाइल को करेंगे लॉक, ठीक है। आप प्रोफाइल अगर अब लॉक हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो डिटेल्स है आपकी परमानेंट लॉक हो जा रही है, यानी वो मान के चल रहे हैं कि आपकी जो डिटेल है वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट है। लॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कन्फर्म, तो यहाँ पे हम कन्फर्म कर देते हैं, इस ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल से संबंधित जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। तो आपको ये लिंक के बारे में बता देते हैं कि इन लिंक्स के अंदर क्या क्या है। उससे पहले आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना आपको बता रहे हैं कि आपका जो पेपर लॉक है जो 8 मई से स्टार्ट हो गया है और इनकी लास्ट डेट 21 मई तक है। और यहाँ पे टाइम टेबल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले क्या है कि टाइम टेबल क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो टाइम टेबल है फॉरनून 9 AM टू यहाँ पे और 12:30 से, फिर इसके बाद में आपका देखिए आफ्टरनून में 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका पेपर होगा जब, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कब होगा, तो 11 जुलाई को होगा, 12 जुलाई को होगा, लगातार यानी कंटिन्यू पेपर हैं और प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा टाइम टेबल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम टेबल आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लिंक पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आते हैं हम लोग क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। इसको देख लेंगे, क्लिक ऑन दिस अप्लाई व्यू प्रोजेक्ट फीस, इसको देखेंगे। इससे पहले आप देखिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप एक बार क्लिक करके उसका प्रिंट अपने पास रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा ये डिटेल्स आपको जो है ना यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप रख लें अपने साथ। इसके बाद में आप अपना आईडी कार्ड यहाँ पे प्रिंट कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना, देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, आईडी कार्ड आपको व्यू पूरा आईडी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। आपका आईडी कार्ड आ गया है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है ना फिर से चलते हैं, अपने बैक चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होम पे, और होम पे आने के बाद अब जैसा कि आपने पहला ये वाला लिंक देख लिया था, यहाँ से अब हम लोग जो है ना शुरू करेंगे पेपर लॉक की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ यू हैव नॉट येट अप्लाइड दिस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है पेपर लॉक करने का। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कैंडिडेट टाइप्स, ठीक है। और ये वाला मीडियम में पूछ रहे हैं कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो हिंदी। वैसे एग्ज़ाम जो होता है ना ओ लेवल अपनी दोनों भाषाओं में पेपर को देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम या हिंदी में, तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी करेंगे तो दोनों ही आता है, वैसे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका अप्लाइंग दिस एग्ज़ाम, तो डायरेक्ट कैंडिडेट
और ये पेमेंट अवेलेबिलिटी ये जानकारी आती है। यहाँ पे आइएगा तो मॉड्यूल्स अपेयरिंग्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद आप थ्योरी पेपर और ये यहीं से हम लोग पेपर को लॉक करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे थ्योरी पेपर है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थ्योरी पेपर है आपका, और यहाँ पतला कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल्स, ये थ्योरी ये प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जब आप पेपर लॉक करेंगे तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिकल्स जो है अपने आप यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपने अपना सेकेंड पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग वाला जो पेपर सेकंड है, यहाँ पे आपने इसको लॉक किया तो आप देखेंगे कि ये वाला प्रैक्टिकल्स अपने आप लॉक हो जाता है। तो देखिए, आप जब पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 2 एग्ज़ाम को सिलेक्ट करें। अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो आप अपने चारों मॉड्यूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको फ़ीस दिखाई देगा। तो यहाँ पे लगभग एक जो पेपर है आपका उसकी फ़ीस आपको बता दें, 1000 रुपये आपकी फ़ीस रहती है यहाँ पे एक पेपर का। ठीक है, 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाती है, तो 1100 रुपये लगभग होती है। यहाँ पे मतलब पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा दो मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं। आप देखिएगा पूरा आपका जो बिल है बन के आ गया 2100 रुपये। ठीक है, अब एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं पहला एग्ज़ाम सेंटर कानपुर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आइए नीचे उत्तर प्रदेश सेकंड एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, सेकंड एग्ज़ाम सेंटर आप देखते हैं अलीगढ़ सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में बस आपकी प्रोसेस ये कंप्लीट हो गई है और प्रोसीड करने का बोलेगा, यानी आप डिक्लेयर हैं, आप पेपर लॉक करना चाहते हैं। आगे आपका फ़ीस कटने के जो प्रोसेस है, यानी आपसे जो यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से वो डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि आर यू श्योर यू प्रोसीड अपडेट, कि आप श्योर हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का पूरा यहाँ पे एक डिटेल्स भर के आ गई है और आपकी कितनी फ़ीस लगी है, कौन कौन से पेपर आपने लॉक करे हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। और यहाँ पे फाइनल सबमिट यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे वही फ़ीस कटने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो पेमेंट करने वाले, सामने आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आप चलाते हैं तो उससे कर सकते हैं, यूपीआई लगभग सभी चलाते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करिए, यहाँ पे सीधा क्यूआर कोड स्कैन करिए, ये क्यूआर कोड स्कैन करिए और स्कैन करेंगे सीधा पेमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पेपर लॉक की पूरी प्रोसेस शुरू यानी कंप्लीट हो जाएगी। पेज पे जाएंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे, तो यानी कि जुलाई मंथ में आपने जो पेपर लॉक किए हैं वो 2 किए हैं, 2 के एग्ज़ाम आपको देना है, इसके बाद 2 और उसी टाइम पे आपको प्रैक्टिकल्स भी देना है जब आपका सेमेस्टर सेकंड शुरू होगा। ठीक है, तो इतनी आसान प्रोसेस थी। हाँ।